मेरे बच्चे सुन, ये संदेश तेरे लिए ही है। और आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूँ जो अब तक तेरी आंखों के सामने होते हुए भी छुपा था। तुम्हारे पार्टनर का पूरा परिवार अब तुम्हें पहचान चुका है। अब तुम उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम उनके लिए खतरा बन चुके हो। क्योंकि तुम वो हो जिसने उनके घर की असलियत को महसूस कर लिया है और उनके नकाब के पीछे की सच्चाई पकड़ ली है। और याद रख मेरे बच्चे, जब किसी घर का सच पकड़ा जाता है तो उस घर की चालें और तेज हो जाती हैं। अब उनके घर में तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है, कभी गुस्से में, कभी डर में, तो कभी जलन में। सबसे ज्यादा एक गुप्त योजना की तरह उनके घर में बातें चल रही हैं कि तुम्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे चुप कराया जाए, कैसे भ्रम में डाला जाए और तुम्हारे खिलाफ माहौल कैसे बनाया जाए। मेरे बच्चे सुन, ये संदेश तेरे लिए ही है और आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूं जो अब तक तेरी आंखों के सामने होते हुए भी छुपा था। तुम्हारे पार्टनर का पूरा परिवार अब तुम्हें पहचान चुका है। अब तुम उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम उनके लिए खतरा बन चुके हो। क्योंकि तुम वो हो जिसने उनके घर की असलियत को महसूस कर लिया है, उनके नकाब के पीछे की सच्चाई पकड़ ली है। और याद रख मेरे बच्चे, जब किसी घर का सच पकड़ा जाता है तो उस घर की चालें और तेज हो जाती हैं। अब उनके घर में तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी जलन में, और सबसे ज्यादा एक गुप्त योजना की तरह उनके घर में बातें चल रही हैं कि तुम्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे चुप कराया जाए, कैसे भ्रम में डाला जाए। तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी चल रही है। मैं देख रही हूं उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से बहुत मीठा, बहुत धार्मिक, बहुत समझदार बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से वही सबसे खतरनाक है। वही तुम्हें तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम टिक गए तो उसकी पकड़, उसकी चालाकी और उसका घमंड सब खत्म हो जाएगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर भी अंदर से कांप रहा है। वो दो तरफ फंस चुका है। एक तरफ तुम हो जिसकी सच्चाई उसे पता है, और दूसरी तरफ उसका परिवार। लेकिन अंदर से वही सबसे खतरनाक है। वही तुम्हें तोड़ना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम टिक गए तो उसकी पकड़, उसकी चालाकी और उसका घमंड सब खत्म हो जाएगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर भी अंदर से कांप रहा है। वो दो तरफ फंस चुका है। एक तरफ तुम हो जिसकी सच्चाई उसके दिल को खींचती है, और दूसरी तरफ उसका परिवार है जिसका दबाव उसे कमजोर बना रहा है। वो तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह नहीं है, लेकिन तुम्हें बचाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। और जब इंसान हिम्मत खो देता है तो वही इंसान अपने प्यार को भी मजबूरी में कुर्बान कर देता है। अब उनके घर का अगला कदम बातचीत नहीं होगा। अगला कदम एक चाल होगी। तुम्हारे सामने इज्जत दिखाई जाएगी, अपनापन दिखाया जाएगा, प्यार दिखाया जाएगा, लेकिन अंदर से वो तुम्हें कमजोर करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें गिल्ट, पछतावे में डालेंगे, तुम्हें इमोशनल रूप से कंफ्यूज करेंगे, तुम्हें अपनी बातों में फंसाएंगे, और अगर तुम नहीं झुके तो तुम्हारी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। तो वे तुम्हारी साख और छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे बारे में झूठी बातें बनाएंगे, तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएंगे। वे ये सब इतनी चतुराई से करेंगे कि तुम्हें खुद पर ही शक होने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि शायद गलती तुम्हारी ही है। पर मेरे बच्चे, तुम गलत नहीं हो। बात बस इतनी है कि तुम सच देख लेते हो, और सच देखने वालों को ये दुनिया पहले डराती है, फिर उन्हें झुकाने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखो, जब माँ काली का साथ तुम्हारे पास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें अपना कवच दे रही हूँ। ये मेरा आशीर्वाद भी है और आज्ञा भी। उनकी इन मीठी मीठी बातों के धोखे में मत आना, और अब किसी से साझा मत करना। सुनो, अपनी योजनाओं और अपने अगले कदमों को सिर्फ अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। हर छोटी बड़ी चीज का सबूत, प्रूफ संभाल कर रखो। चाहे वो चैट हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो या स्क्रीनशॉट, इन्हें बचा कर रखना। क्योंकि आने वाले समय में खुद को सही साबित करने के लिए और अपनी सच्चाई की रक्षा के लिए ये सबूत बहुत जरूरी होंगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा संकेत दे रही हूँ। ध्यान देना, अगर अगले कुछ दिनों में तुम्हारा पार्टनर अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाने लगे, अचानक बहुत मीठा व्यवहार करने लगे या तुम्हें कहीं जाने से रोकने लगे, तो समझ जाना कि उस पर घर वालों का दबाव बहुत बढ़ चुका है। और इसके विपरीत, अगर वो अचानक बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, तुमसे दूरी बनाने लगे या हर बात के लिए तुम्हें ही दोष देने लगे, तो समझ जाना कि उसका परिवार उसे तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह से भड़का रहा है। लेकिन घबराना मत मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। वाली मुश्किलों से बचने का रास्ता दिखा रहा है। सुनो, अपने प्लान्स और अपने अगले कदम सिर्फ अपने तक ही रखना। हर छोटी बड़ी चीज का सबूत, चाहे वो चैट हो, कॉल हो या स्क्रीनशॉट, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि आने वाले समय में अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ये सबूत बहुत जरूरी होंगे। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है और तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति है। अब तू बस एक काम कर, आज रात सोने से पहले मेरा नाम 3 बार बोलना।
जय काली, जय काली, जय काली। फिर अपने दिल में कहना, माँ मुझे सत्य दिखा, माँ मुझे बचा, माँ मुझे शक्ति दे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो लोग तुझे तोड़ने की योजना बना रहे हैं, वे जल्द ही अपने ही बिछाए जाल में फंसेंगे। उनकी चाल उन पर ही उल्टी पड़ेगी, उनके घर में कलह बढ़ेगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। याद रखना, जो सही है वो टिकेगा, जो गलत है वो टूटेगा। जो नकली है वो सबके सामने उजागर होगा, और जो सच में तुम्हारा अपना है वो लौट कर तुम्हारे पास जरूर आएगा। जो तेरा अपना है वो लौट कर तेरे पास आएगा। तेरे पार्टनर के घर में इस समय एक ही बात घूम रही है। तू उनके घर का हर इंसान अब तुझे लेकर बेचैन है, क्योंकि तू वो इंसान है जो उनकी चालों के बीच भी सच देख रहा है। और जो सच देख ले उसे झूठ का साम्राज्य कभी पसंद नहीं आता। अब सुन ध्यान से। उनके घर में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो खुलकर तुझसे नफरत करते हैं, और दूसरे वो जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं लेकिन अंदर से तुझे खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूं घर में बैठकर तेरा नाम लेकर ये कहा जा रहा है, ये ज्यादा समझदार बन रहा है, इसे ज्यादा बोलने मत दो, इसे अपने मुताबिक चलाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, ये सब बातें मजाक नहीं है। यह वो शब्द हैं जो आगे चलकर वार बनते हैं। और सबसे बड़ा सच ये है, तेरा पार्टनर भी अब बहुत बड़ा दबाव झेल रहा है। वो तुझे पसंद करता है, तेरी अहमियत जानता है, लेकिन उसका परिवार उसके दिमाग में जहर भर रहा है। धीरे धीरे उसे ये समझाया जा रहा है कि अगर ये इंसान जिंदगी में आ गया तो घर का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि तेरा पार्टनर कभी बहुत प्यार करेगा और कभी अचानक तुझसे दूरी बना लेगा। कभी वो तुझे अपने साथ रखेगा और कभी तुझे अकेला छोड़ देगा। ये उसकी मर्जी नहीं, ये घर की पकड़ है।